Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. My name is Sagar Vasant Mahale and I am going to teach you English of Standard 6. As we all know that in the last video we have seen chapter 1.4, a letter from Hingoli, and also learned about the ordinal numbers. Now we are going to see chapter 1.5 and the name of that chapter is New Joe's Project. Now who is New Joe and what is his project? न्यू जो कौन है और उसका ये प्रोजेक्ट जो प्रकल्प है ये क्या है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एक ब्यूटीफुल सी कहानी है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा जरूर। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं सौर मंडल, जिसे हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं बच्चों, और सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा होता है हमारा सन। उसके बाद ये जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है। जो 9th प्लैनेट था प्लूटो, उसको अब निकाल दिया गया। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, ये सारे प्लैनेट्स ही वही हमारे पास है, यूरेनस और नेपच्यून। तो ऑल दीज प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम। अब हमारे वैज्ञानिक, अमेरिका देश के वैज्ञानिक, नासा, ये सारे लोग खोज कर रहे हैं मार्स के ऊपर। ये मार्स के ऊपर कोई सजीव है या नहीं, मार्स के ऊपर जिंदगी है या नहीं। तो ऐसे ही ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसमें से सीखने लायक बहुत कुछ है। तो जानेंगे, हम आगे देखेंगे। ये जो आपको रेड सर्कल में नजर आ रहा है, ये है मार्स। क्या है? मार्स, 4th प्लैनेट फ्रॉम सन। सन की ओर से चौथा ग्रह जो है वो है मार्स। मार्स बिल्कुल रेड कलर का प्लैनेट है, लाल दिखने वाला प्लैनेट, जो कि हमारी पृथ्वी के साइज के लगभग ही है, थोड़ा सा बड़ा होगा मार्स। और मार्स पे अभी तक जितने भी वैज्ञानिकों ने शोध लगाया है, ना वहां पर ऑक्सीजन है, ना वहां पर ग्रेविटेशन है, और ना ही वहां पर कोई लोग हैं। तो इसीलिए उस ग्रह पर कोई जा नहीं पाता, लेकिन रोबोट्स जो है वो जा पाते। ग्रेविटेशन वहां पर भी है, लेकिन हमारे अर्थ के इतना पावरफुल नहीं। यदि आपको मार्स और नासा के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी हो बच्चों, तो YouTube पे आपको सिर्फ सर्च करना है मार्स रिसर्च बाय नासा। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि कैसे हमारे पृथ्वी से मार्स पर रोबोट भेजे जाते हैं और कैसे कैमरा की मदद से वहां के बहुत सारे पिक्चर्स हमने कैप्चर किए हैं और जानने की कोशिश की है, और अभी भी कोशिश जारी है कि आखिर मार्स पे क्या हो रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे। शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी से। A spaceship settles in front of Akshay's house. अभी एक पृथ्वी का बच्चा है अक्षय, और उसके घर के बिल्कुल ठीक सामने एक स्पेसशिप, यानी एक हवाई यान जो ब्रह्मांड में घूमता है, लाइक इन द स्पेस। तो स्पेसशिप आती है अक्षय के घर के बिल्कुल सामने, और अक्षय कहता है, What is this strange light? What do I see? ये अजीब सी रोशनी कहां से आ रही है ऊपर से, और ये मैं क्या देख रहा हूं? तो उस स्पेसशिप से एक एलियन उतरता है और वो कहता है, हेलो,
I am Newjo from the planet Mars। तो ये मार्स ग्रह से आया हुआ एक एलियन है, एक व्यक्ति है, और उसका नाम है न्यूजो। अक्षय थोड़ा सा चौंक जाता है, थोड़ा घबरा जाता है, और अक्षय कहता है, हेलो, आई एम अक्षय, आई कांट बिलीव माई आईज, आर यू रियल? अक्षय कहता है कि हेलो, मेरा नाम अक्षय है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम सच में मार्स से आए हो? क्या तुम सच में एक एलियन हो? क्योंकि आज अगर हमारे सामने कोई ऊपर से स्पेसशिप से एलियन उतर के आ गए तो हम तो डर ही जाएंगे, पता नहीं वो हमारे साथ दोस्ती करने आए या मारने आए हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हो, ऊपर की तस्वीर है मार्स की, और स्पेसशिप कुछ ऐसे नजर आता है। ऐसे काल्पनिक किताबों में या आपने बहुत सारे मूवीज में देखा ही होगा, जैसे कि को जादू कोई मिल गया, ये जो मूवी है उसमें भी वो एलियन आता है दूसरे ग्रह से। तो उसी तरह से ये जो न्यूजो है, ये प्लैनेट मार्स से आया हुआ है, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेरा नाम न्यूजो है और मैं मार्स इस प्लैनेट से, इस ग्रह से आया हूं। अक्षय थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मेरा नाम अक्षय है और मुझे अपनी आंखों पे सच मानो तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम सच में एक एलियन हो और तुम सच में मार्स से आए हो? ये स्वाभाविक है कि किसी को भी इतनी आश्चर्यचकितता हो सकती है। तो आइए देखते हैं बच्चों। अब दोनों के बीच में थोड़ी सी जान पहचान होने के बाद थोड़ी दोस्ती होने लगी है। अब जानते हैं कि न्यूजो आखिर मार्स से क्यों आया है। सबसे पहले जब पूछा अक्षय ने कि तुम सच में एक एलियन हो, उस पर जवाब देते हुए न्यूजो ने कहा, What do you mean real? I am here on my school project to study human body parts. I need help. अब न्यूजो कहता है, क्या आप बात कर रहे हो? मैं सच हूं या गलत झूठ? मैं सच में तुम्हारे सामने हूं भाई, और मैं मार्स से अपने स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने आया हूं। मुझे प्रोजेक्ट में हमारी टीचर ने कहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है, यानी इंसानी शरीर के जितने भी अंग है, अवयव है, उनके बारे में जानकारी लेके आए। अब मैं तो ह्यूमन हूं नहीं, मैं तो एलियन हूं, और हमारी बॉडी तुम्हारी बॉडी से कंप्लीट अलग है, और इसीलिए मुझे एक ह्यूमन की तलाश है जो मुझे ये बता सके कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कितने और कौन से होते हैं, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो अक्षय बोलता है, ओ हो, तो तुम्हें भी प्रोजेक्ट होते हैं? You do have projects. I will help you. Don't worry. I have many charts, models, books and tablets. तो उस न्यूजो की बात पर अक्षय कहता है, अरे अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी प्रोजेक्ट होते हैं? डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। I will help you. मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, टैबलेट यानी जो बड़ा सा एक लैपटॉप जैसे होता है, उसमें सारी जानकारी है। तुम बिल्कुल बेफिक्र मत करो, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में पूरा योगदान दूंगा और तुम्हें अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना के दूंगा। जैसे कि मैंने कहा बच्चों की चार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, मॉडल्स कुछ ऐसे होते हैं, किताबें तो आपको पता ही है, और टैबलेट ये ऐसा होता है। तो चार्ट्स में हम जैसे कि स्कूल की दीवारों पे लगे होते हैं सारे चार्ट्स और टीचिंग एड्स, और स्कूल के लैब में ऐसे बड़े बड़े मॉडल होते हैं। मॉडल का मतलब है वो मिट्टी का जो बनता है पूरा पुतला जैसा, तो उसको हम अच्छे से जान सके। किताबें तो सबको पता ही है, और टैबलेट भी बहुत से बच्चों को पता है। तो ये सारी चीजें अक्षय के पास उपलब्ध थी। He was having all these things like charts and models, books and tablet, and that's why he was very happy to help Newjo. So देखते फिर से एक बार पढ़ेंगे बच्चों। What do you mean real? I am here on my school project to study human body parts. I need help. Newjo कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं असली में हूं या नकली में? मैं सच में यहाँ पे हूँ मेरे भाई, मुझे मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करना है
मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना, इसीलिए मुझे मदद चाहिए, इसीलिए मैं इस धरती पर आया हूं। तब जाके अक्षय ने सांस ली, एक चैन की सांस ली। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें भी प्रोजेक्ट होते हैं तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। You too have projects, I will help you. I have many charts, models, books and tablet. तो आगे देखते हैं बच्चों। अब न्यूजो को अक्षय जो है ठीक से समझा रहा है। These model shows human body parts. अब अक्षय के पास ये दो मॉडल थे और इन मॉडल्स के बेस पे अब वो अक्षय न्यूजो को समझा रहा है। जैसे कि आपको सबको पता है बच्चों की बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं और कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। एक बार फिर से हम रिवीजन लेंगे। सबसे पहले आईलिड यानी जो अपनी पलकें होती है, फोरहेड यानी जो अपना माथा होता है, आईब्रो हमारे आंखों के ऊपर के जो बाल होते हैं उसे आईब्रो कहा जाता है, आई लैशेस हमारे जो पलकों के आगे छोटे छोटे बाल होते हैं उसे आई लैशेस कहा जाता है, चीक यानी हमारे गाल, चिन यानी हमारे होठों के नीचे वाला हिस्सा, थ्रोट हमारा गला, नॉस्ट्रिल हमारे नाक के जो दो छेद होते हैं उसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है, नेक यानी हमारी गर्दन। देखो गर्दन और गला, गला यानी अंदर की बात की जा रही है जो आगे की तरफ होता है और गर्दन जो होती है वो पीछे होती है। गला और गर्दन दोनों अलग। सो ये हमारे हेड के सारे बॉडी पार्ट्स हो गए। कौन से एक बार मेरे साथ दोहराओ बच्चों। फोरहेड, आईब्रो, आई लैशेस, आईलिड, नॉस्ट्रिल, चीक, चिन, नेक, थ्रोट। नॉस्ट्रिल के साथ नोज भी आता है, हमारे आईज भी आते हैं, हमारे हेयर्स, हमारे ईयर्स, हमारे लिप्स, हमारा माउथ, ये भी सारी हमारे बॉडी पार्ट्स है। ये हुआ हमारे सर का पूरा हिस्सा। अब देखेंगे सर के नीचे वाला हिस्सा एक बार। शोल्डर यानी हमारे कंधे, चेस्ट यानी हमारा सीना, स्टमक यानी हमारा पेट, रिस्ट यानी हमारी कलाई, हैंड यानी हमारे हाथ, थाई यानी हमारे जांघें, बिग टो यानी हमारे जो पैरों का अंगूठा होता है, हील यानी हमारी एड़ियां, एंकल यानी हमारे पैर और जो ऊपर का लेग होता है उसको ज्वाइंट करने वाला जो ज्वाइंट होता है उसे एंकल कहते हैं। उसके बाद नी यानी हमारा घुटना, वेस्ट यानी हमारी कमर, एल्बो यानी हमारे हाथ का जो कोना होता है, पाम यानी हमारे हाथ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, राइट वाला हिस्सा, उसे पाम कहते हैं। आर्म्स यानी हमारी भुजाएं, लेग यानी हमारे पैर, टोज यानी हमारी सारी उंगलियां। बच्चों ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं। बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों वो शरीर के अंदर होते हैं यानी अवयव, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और फिर पैनक्रीज, ईसोफेगस, थ्रोट, टंग, लंग्स, रिब केज। तो ये सारी जो चीजें, आर्टरीज, वेन्स, ये सब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो मॉडल में हम न्यूजो को बाहर की चीजें बता रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे। बॉडी के गर्दन के नीचे वाले हिस्से, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, स्टमक, रिस्ट, हैंड, थाई, लेग, टोज, हील, बिग टो, एंकल, नी, वेस्ट, एल्बो, palm. So these are all the different body parts of a human body. अक्षय ने ये न्यूजो को बताया। न्यूजो बहुत ही खुश हो गया, यार तुमने तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। Now look at me. This is my elbow joint. I can move it like this, but not this way.
This is my shoulder joint. I can turn it in 360 degree. Wow, can you also tell me about any other living things on earth? अब न्यूजो को अक्षय समझा रहा है कि ये जो मेरा हाथ है, इसका जो एल्बो जॉइंट है, उसे मैं ऊपर से सीधे कर सकता हूँ, जैसे उसे अपने पास ले सकता हूँ और उसे सीधे कर सकता हूँ, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो जॉइंट सिर्फ उतना ही चलता है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन अगर पूरा 360 डिग्री करना है तो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, जैसे हम बॉलिंग करते हैं, हम पूरा अपना हाथ घुमा सकते हैं 360 डिग्री में, लेकिन हम अपने हाथ का जो एल्बो जॉइंट है उसे 360 डिग्री में नहीं घुमा सकते। तो ये सारी चीजें देखकर न्यूजो जो है आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे बहुत सी चीजें अजीब लगती है, उसे बहुत सी चीजें अच्छी लगती है, सीखने लायक लगती है। और ये सब चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन, उसका एक एक्सपेरिमेंट देखने के बाद वो खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास आया, शायद बाकी लोग मुझसे डर के भाग जाते या मुझे पकड़ लेते, लेकिन तुमने मेरा साथ अच्छे से निभाया और तुमने मेरी बड़ी मदद की। और इसलिए वो कहता है कि चलो इंसानों का तो हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि पृथ्वी पे और भी बहुत सारे प्राणी होते हैं, क्या उन प्राणियों के बारे में तुम मुझे बता सकते हो? तो ये सुनकर अक्षय बोला, लो कर लो बात, अब मैंने आपको ह्यूमन बॉडी बता दी तो बाकी एनिमल्स के बारे में बताने के लिए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डोंट वरी, मैं तुम्हें सारे एनिमल्स के बारे में धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ समझा देता हूं। तो आगे देखते हैं अक्षय ने कैसे समझाया न्यूजो को। नथिंग सिंपलर, एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम हाथी के बारे में देखें। हाथी के जो लंबे लंबे दांत होते हैं उसे टस्क कहा जाता है। हाथी की जो सूंड होती है उसे ट्रंक कहा जाता है। हाथी के जो 2 आगे के पैर होते हैं उसे फ्रंट लेग कहा जाता है और पीछे के जो 2 पैर होते हैं उसे हिंड लेग्स कहा जाता है। हाथी की पूंछ या किसी भी प्राणी की पूंछ को टेल ही कहा जाता है। और हाथी के कान होते हैं, हाथी की पीठ होती है, हाथी का भी पेट, दिल, आंखें, कान सब कुछ होता है ऐसा। लेकिन इंपॉर्टेंट और यूनिक हम पार्ट्स की बात करें तो जैसे कि टस्क है, ट्रंक है, अब सूंड और बड़े बड़े दांत, ये सारे बाकी जानवरों को नहीं होते हैं। फ्रंट लेग और हिंड लेग तो सभी जानवरों को होते हैं क्योंकि अक्सर जानवर 4 पैरों पर ही चलते हैं, उनके पास हाथ नहीं होते, वो आगे के पैरों का ही हाथ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और चारों पैरों का इस्तेमाल दौड़ने के लिए या चलने के लिए करते हैं। अब नीचे देखेंगे एक चिड़िया, एक स्पैरो, जिसकी चोंच को बीक या बिल कहा जाता है, उसके पंखों को विंग्स कहा जाता है, उसके जो पीस होते हैं जो छोटे छोटे तो उसे फेदर्स कहा जाता है, और नीचे जो पैर होते हैं उसके उसे क्लॉ कहा जाता है। तो ये रहा चिड़िया के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे शेर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैल के बारे में, जिसके सींग है हॉर्न्स, जिसे हॉर्न्स कहा जाता है, उसके जबड़े को जॉ कहा जाता है, उसके पैरों को हूफ कहा जाता है और पीछे वाले पैरों को हूव्स कहा जाता है। अब शेर के बारे में बात करेंगे। उसकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उसे विस्कर्स कहा जाता है, उसके जो पंजे होते हैं उसे पॉ कहा जाता है, और जो पीछे वाला उसका पीठ का हिस्सा है उसे मेन कहा जाता है, मेन। तो बच्चों, जानवरों के हिसाब से उनके बॉडी पार्ट्स बदलते भी जाते हैं। तो जिस तरह से हमने 3-4 जानवरों के बारे में देखा, एक पंछी और 2 जंगली जानवर और एक डोमेस्टिक जानवर, तो जैसे हमने देखा कि अक्षय ने किस अच्छी तरीके से समझाया, तो पहले फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि हाथी के बारे में अक्षय ने क्या कहा। हाथी के दांतों को टस्क कहा जाता है, सूंड को ट्रंक, आगे के 2 पैरों को फ्रंट लेग, पीछे के 2 पैरों को हिंड लेग और पूंछ को टेल। उसके बाद स्पैरो यानी चिड़िया के बारे में बताया कि उसकी चोंच को बिग या बिल कहा जाता है, पंखों को विंग्स कहा जाता है, उसके जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसे फेदर्स कहा जाता है, उसकी पैरों को क्लॉ कहा जाता है। फिर शेर के बारे में अक्षय ने कहा न्यूजो से कि उसकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उसे विस्कर्स कहा जाता है, उसके पीछे
वो जो पेट का हिस्सा है, उसके पीछे के जो बाल है उसे मेन कहा जाता है। उसके जब पैर जो है, उसके पैरों को, पंजों को पॉ कहा जाता है। फिर आते हैं बैल की तरफ, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं दो, उसे हॉर्न्स कहा जाता है। और जबड़े को जॉ कहा जाता है। आगे के दो पैरों को हूफ और पीछे के दो पैरों को हूव्स कहा जाता है। तो इस तरह से अक्षय ने काफी इजी और सिंपल तरीके से न्यूजो को समझाया, 2-3-4 एनिमल्स के बारे में बताकर। I know what these are. They are antenna. You are right. It's a snail. अब न्यूजो किताब में देख रहा था और वो बीच में ही बोला कि अरे मैं जानता हूं इन्हें क्या कहते हैं, इसे एंटीना कहते हैं। तब अक्षय ने कहा हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन ये एक स्नेल है। स्नेल पता है आपको बच्चों? एक छोटा सा कीड़ा होता है समुद्री, जिसके पीठ पर एक शंख कवच होता है और उसके भी सर के ऊपर, जैसे न्यूजो के ऊपर 2 एंटीना है, वैसे एंटीना स्नेल के हेड पे भी होता है। Oh, my buzzer's ringing. My time on earth is up. I must go. उतने में न्यूजो के गले में एक छोटा सा बजर होता है। बजर यानी अलार्म जैसा सिस्टम होता है। और उतने में वो पीक 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 बजने लग गया। और वो न्यूजो ने कहा, अरे बाप रे, मेरा बजर तो बजने लगा। धरती पे आने का मेरा समय खत्म हो गया है। मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, वरना स्पेसशिप निकल जाएगा और मैं यहीं पर रह जाऊंगा। तब अक्षय ने कहा, लेट्स मीट अगेन। न्यूजो ने कहा, थैंक्स फ्रेंड, बाय, और हम जरूर मिलेंगे फिर से। और इस तरह अक्षय ने न्यूजो को अलविदा कह दिया। तो बच्चों, अब ये काल्पनिक कहानी है, एलियन को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम इस स्टोरी में ये जान सकते हैं कि हमारे बारे में भी अगर कोई बाहर के जीव हैं तो वो हमारे बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे होंगे और हम भी उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से एक बार रीड करेंगे। I know what these are. They are antenna. You are right. It's snail. Oh, my buzzer's ringing. My time on earth is up. I must go. Thanks, friend. Bye. Let's meet again. And in this way, Newjo lives in his spaceship. And Akshay waves his hand to Newjo. Now, bachcho, I hope you have understood the story. Let's do some activities. Here are some figures from Newjo's project, but sadly, he has made some mistakes in drawing and labeling them. Help him correct his mistakes. तो बच्चों, ये कुछ 4 ड्राइंग्स है एनिमल्स के। इसमें न्यूजो के प्रोजेक्ट में उसने थोड़ी सी गलतियां की है। तो आइए बच्चों, न्यूजो की गलतियों को जरा सुधारें। अब पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाथी बताया गया है, एलिफेंट, जिसके 4 लेग और हिंड लेग्स तो बराबर है, लेकिन उसने सूंड के जगह पे, जहां पे उसे ट्रंक लिखना चाहिए था, उसने लिखा है टेल। तो ये गलत है, इसीलिए उसे रेड सर्कल किया गया है। तो वहां पे टेल की जगह पे क्या आना चाहिए बच्चों? ट्रंक आना चाहिए। वेरी गुड, ट्रंक। और दूसरे तस्वीर में हम देखेंगे एक बैल का चित्र है, जिसके पॉज लिखे गए हैं, बैक लिखा गया है और टस्क लिखा गया है। अब यहाँ पर बैलों के पॉज होते हैं क्या? नहीं, हमने पिछले इसमें देखा था बैलों के यहाँ पर हूफ और हूव्स होते हैं। और सींग को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, सींग को हॉर्न कहा जाता है। अब नीचे एक पंछी है, चिड़िया, जिसके चोंच को बीक बराबर कहा है, पैरों को क्लॉस कहा है और पंछी की जो पूंछ है उसे टेल भी कहा गया है। लेकिन पंछी के ड्राइंग में उसने ऊपर एंटीना बना दिया। क्या पंछी को एंटीनास होते हैं? नहीं, पंछी को एंटीनास नहीं होते, तो वो एंटीना को वहां से हटाना है। बाकी सब बराबर है। और आखिरी पिक्चर में उसने एक मछली बनाई है, एक फिश बनाई है, और उस फिश में उसने ह्यूमन ईयर बनाया हुआ है ड्राइंग में। अब फिश को क्या हम इंसानों जैसे कान होते हैं बच्चों? नहीं, फिश की आई तो है, और फिश की जो पीछे की टेल है उसे विंग कहा गया है।
तो यहाँ पर 2 गलतियां की है न्यूजो ने, उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे? फिश का जो कान है उस कान को रब करके वहां पे सिर्फ 3 लाइंस बनाएंगे। और फिश के कानों को क्या कहा जाता है? गिल्स। और पीछे के हिस्से को टेल कहा जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां न्यूजो के हाथों हुई हैं। अब वो पहली बार हम पृथ्वी के प्राणियों के बारे में पढ़ रहा था, इसलिए उसने गलती की, लेकिन हम तो पृथ्वी पे रहते हैं तो हम गलती नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों, ये जो आपकी किताब में दी हुई है, यहाँ पर आप रेड सर्कल के यहाँ पे सही जवाब लिख देना। दूसरा सवाल, न्यूजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। रीड द फॉलोइंग एंड ऐड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द सेम टॉपिक। पहला सवाल क्या है? डू बर्ड्स हैव विंग्स? यस, दे डू। पंछियों को पंख होते हैं। डज अ लायन हैव अ ट्रंक? क्या लायन की सूंड होती है? नो, इट डजंट हैव अ ट्रंक। डू एलिफेंट्स हैव ईयर्स? क्या हाथियों के कान होते हैं? हाँ, होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, बिग ईयर्स। डज अ बफेलो हैव टस्क? क्या बफेलो को बड़े बड़े दांत होते हैं हाथी जैसे? नहीं, नो, इट डजंट हैव टस्क बट इट हैज हॉर्न्स। बफेलो के टस्क नहीं होते, लेकिन टस्क के जैसे ही कठोर और वेरी हार्ड, रफ एंड टफ हॉर्न होते हैं, यानी सींग होते हैं। डज अ फिश हैव ईयर्स? नो, इट डज नॉट। फिश के ईयर्स नहीं होते, फिश के सिर्फ आंखें होती हैं और गिल्स होते हैं, गिल्स, जिससे वो सांस ले पाते हैं। बी साइड में देखो, कैन अ बुल मूव इट्स हेड? एक जो बैल है, क्या वो अपनी गर्दन हिला सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स, यस इट कैन। कैन अ बुल मूव इट्स हॉर्न? क्या अपने सींगों को हिला सकता है? नहीं, गर्दन हिलेंगी तो उतने ही सींग हिलेंगे, लेकिन सींग को स्पेशली हिला नहीं सकते। फिर वो गाउ हो, बफेलो हो या बुल हो, सींग को कोई नहीं हिला सकता। कैन अ बुल स्टैंड ऑन इट्स हाइंड लेग्स? अब बैल अपने पीछे के 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर वो जंप करे तो थोड़ी देर के लिए हाँ, लेकिन अगर पीछे के 2 पैरों पे खड़ा ही रहना है तो वो सिर्फ डॉगी कर सकता है, बैल नहीं। तो इसीलिए उसने क्या जवाब दिया? आई डोंट नो, क्योंकि उसने बैल देखा ही नहीं। कैन लायंस फ्लाई? क्या शेर उड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, शेर के पास पंख थोड़ी उड़ने के लिए। कैन अक्षय राइट विथ हिज राइट हैंड? अब अक्षय राइटी है तो राइट हैंड से लिख सकता है, लेकिन अगर अक्षय राइटी है तो क्या वो लेफ्ट हैंड से लिख सकता है? नहीं, अक्षय लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता। तो बच्चों, इस तरह से ऐसे सवाल आप और भी तैयार कर सकते हैं सारे एनिमल्स के या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के रिलेट में, और आप भी इन खुद सवाल लिखिए, खुद जवाब लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी। बढ़ते हैं आगे। अब ये है प्लांट। अब हमने एनिमल्स के बारे में तो देखा, अब प्लांट के बारे में भी हम देखेंगे। प्लांट के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, बड, फ्रूट, लीव्स, स्टेम और रूट्स। जैसे कि आपको पता है फ्लावर यानी फूल, ये भी एक प्लांट का बॉडी पार्ट है। बड यानी जो छोटी छोटी कली होती है, जो फूल में उमलने से पहले की जो फूल का हिस्सा होता है, उसे बड कहा जाता है, हिंदी में हम उसे कली कहते हैं। फल यानी फ्रूट, और पत्ते जिसे हम लीव्स कहते हैं। स्टेम यानी जो पौधे के बीच की सबसे बड़ी लंबी लकड़ी होती है, उसे स्टेम कहते हैं। और रूट्स यानी नीचे की जो जड़ें होती है मिट्टी के अंदर, उसे रूट्स कहा जाता है। अब अगर इस फल को अलग कर दिया जाए तो फल के भी 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक तो फल का जो फ्लेश जिसे हम खा सकते हैं, और दूसरे है बीज जिसे हम सीड्स कहते हैं। तो ये टोमेटो प्लांट आप देख सकते हैं, और इस टोमेटो प्लांट में जो टोमेटो है वो उस प्लांट का फल है, उस फल के भी 2 पार्ट होते हैं, फ्लेश और सीड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा कि किस तरह अक्षय ने न्यूजो की मदद की। न्यूजो कहां से आया था? मार्स से, और उसे क्या करना था यहाँ पर आके?
उसकी टीचर ने उसे स्कूल का प्रोजेक्ट दिया था कि अर्थ पे जाके ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के टाइप्स पढ़ के आओ या उसके बारे में जानकारी हासिल करके आओ। और इस तरह से अक्षय ने उसकी सारी परेशानियां दूर करते हुए उसकी पूरी तरह से मदद की। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.